पुराने शहर शाम की तंग गलियों में एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां एक इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते, बच्चों को कुरान सिखाते और जिंदगी के मायनों से रोशन किया करते थे। उन्हीं के घर में एक छोटा बच्चा पला बढ़ा, हसन, जो आगे चलकर खाजी हसन के नाम से जाना गया। उनके वालिद एक नेक दिल और इबादत गुजार इंसान थे, जो हर नमाज के बाद लोगों को दीन और दुनिया की बातें समझाते। हसन ने बचपन से अपने वालिद की गोद में कुरान की रोशनी, अल्लाह का खौफ और लोगों की खिदमत सीखी। लेकिन घर की माली हालत अच्छी न थी। हसन स्कूल से आकर बाजार में पानी बेचा करते, कभी जूते सीते और कभी मस्जिद की सफाई करते, ताकि अपनी किताबों का इंतजाम कर सकें। जब उम्र हुई तो हसन ने इल्म की तलाश में शहर छोड़ दिया। सफर तंगियों से भरा था, कई दिन भूखा रहना, मस्जिदों में रात गुजारना, सर्द रातों में खुले आसमान तले किताबों के पन्ने पलटना। लेकिन दिल में एक आग थी। इल्म वो रोशनी है जो जुल्म के अंधेरे को मिटा सकती है। बगदाद पहुंचने पर उन्होंने शेख अब्दुर रहमान अल कमाल के मदरसे में दाखिला लिया। वहां उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि अपने उस्ताद की निगरानी में इंसाफ, तहकीक और नियत का सबक सीखा। शेख ने उन्हें अपने सबसे करीबी शागिर्दों में शुमार किया। सालों बाद जब हसन वापस शाम लौटे तो इल्म और किरदार की वजह से शहर का बादशाह खुद उनके पास आया और कहा, हमें आपके जैसे इंसाफ पसंद काजी की जरूरत है। हसन ने शर्त रखी, मुझे सिर्फ अल्लाह और उसकी किताब की पाबंदी में फैसले करने होंगे। बादशाह ने सिर झुकाकर मंजूरी दी। इस तरह वो काजी हसन बने। वो रातों को भी मस्जिद में बैठे रहते, आंखों में आंसू और जुबान पर दुआ होती। कहते, अगर मेरी जबान से कभी नाइंसाफी निकली हो तो ऐ अल्लाह मुझे पकड़ लेना। काजी हसन ने अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा दिल और दलील से किए। एक बार दो दोस्तों के बीच जमीन का झगड़ा आया। एक के पास दस्तावेज थे, दूसरे के पास गवाह। उन्होंने दोनों से अलग अलग मुलाकात की, सवाल किए जिनसे नियत की परतें खुलने लगीं। आखिर में कहा, जमीन का हक उसका नहीं जिसके पास कागज है, बल्कि उसका है जिसने दोस्ती को सौदा बना दिया। शहर में सन्नाटा छा गया, लेकिन हर चेहरा रोशन था। एक रोज एक किसान का बेटा मारा गया। इल्जाम एक अमीरजादे पर था। सबको लगा अब इंसाफ नहीं होगा, लेकिन खाजी हसन ने जगह जगह छानबीन की। मस्जिद के बाहर खून के निशान से लेकर गवाहों की उलझनों तक, और आखिर में असल कातिल पकड़ा गया। उन्होंने कहा, न्याय वो नहीं जो नाम देखकर हो, वो है जो हक के तराजू में तौला जाए। फिर एक औरत अपने भाई के खिलाफ विरासत के लिए आई। भाई कहता, ये औरत है, क्या हक? गाजी हसन ने कुरान खोला, हुक्म पढ़ा और कहा, यह अदालत रिवाज से नहीं, अल्लाह के हुक्म से चलती है। औरत को उसका हक मिला और शहर में पहली बार औरत को खुलकर विरासत दी गई। वो खुद न सिर्फ अदालत में बैठते, बल्कि अब अपने वालिद की जगह मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते। हर नमाज के बाद लोगों को दीन, इंसानियत और दुनिया के रास्तों से वाकिफ कराते। कहते, इल्म सिर्फ हाफिजा नहीं, जिम्मेदारी है। बादशाह जब भी किसी मसले में फंसता तो काजी हसन के पास आता। घंटों उनके पास बैठता, मशवरा लेता और फिर कहता, शायद अल्लाह ने मुझे राजा बनाकर आपको मेरी रहनुमाई के लिए भेजा है। एक दिन उनका एक शागिर्द, एक यतीम लड़का जो इल्म के लिए तड़पता था, उनके पास आया। हसन ने उसे न सिर्फ पनाह दी, बल्कि अपनी निगरानी में पढ़ाया। उस शागिर्द ने बीमारियों में भी उनके पांव दबाए, दवा दी और हमेशा कहा, आप सिर्फ उस्ताद नहीं, मेरे वालिद की तरह हैं। जब गाजी हसन की सेहत गिरने लगी, जिस्म कमजोर होता गया, आवाज लड़खड़ाने लगी, लेकिन दिल का नूर और बढ़ता गया। वो अब मस्जिद के कोने में बैठकर इबादत करते, बच्चों को दुआएं देते और अपने शागिर्द से कहते, तू मेरी रोशनी को आगे बढ़ाएगा। फिर एक दिन
वो रोशनी जला हुआ दिया बन गई। शहर की गलियां भर गईं। बादशाह ने खुद उनका जनाजा पढ़ाया और नम आंखों से कहा, आज हमने सिर्फ एक काजी नहीं, अल्लाह का एक नेक बंदा खो दिया। उसके बाद उसी शागिर्द को उनका जानिशीन बनाया गया, वो जिसने उनसे सीखा था कि न्याय सिर्फ किताबों से नहीं, नीयत से निकलता है। और यूं काजी हसन की रोशनी आज भी जल रही है, मस्जिदों में, अदालतों में और लोगों के दिलों में।